और हुकूमत का काम है अमनो अमान फराहम करना। जो भी हुकूमत हो, दुनिया के नक्शे पर जो भी हुकूमत हो, जिस पार्टी की हुकूमत हो, उस पार्टी का काम और उस पार्टी की जिम्मेदारी यह है कि वो अमनो अमान बरकरार रखे। वो उस जगह को, उस मस्जिद को, उस मंदिर को, उस गुरुद्वारे को, उस चर्च को और उस मार्केट को, उस स्टेशन को और उस प्लेटफॉर्म को और उस बस अड्डे को हर तरह के फितने से, शर से, लड़ाई से, झगड़े से और दंगे से बचा कर रखे और उसको अमन दे, अमनो अमान दे, सलामती के साथ रखे। यह हुकूमत की कामयाबी समझी जाती है और यह हुकूमत की बुलंदी और तरक्की समझी जाती है। लेकिन जिसकी हुकूमत में मस्जिद महफूज ना हो, मंदिर महफूज ना हो, स्टेशन महफूज ना हो और दूसरे लैंड महफूज ना हो, पब्लिक पैलेस महफूज ना हो, वहां कभी भी गोली चल सकती है, वहां कभी भी दंगा हो सकता है, वहां कभी भी कत्लो गारतगिरी हो सकती है, गुंडागर्दी हो सकती है, लूट मार हो सकता है, छीन झपट हो सकता है। तो ऐसी हुकूमत को और ऐसी पार्टी को हम कामयाब पार्टी और कामयाब हुकूमत नहीं कह सकते और ऐसी हुकूमत को और ऐसी पार्टी को हम तरक्की वाली हुकूमत और कामयाबी वाली हुकूमत नहीं कह सकते। बहरहाल ये सारी बातें तमहीदी हैं। असल बात यह है कि हमें यह देखना है कि अभी पूरे बिहार विधानसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन की हर तरह से तैयारी हो रही है, हर वर्ग के लोग तैयारी कर रहे हैं। एज ए मुसलमान हम भी बिहारी हैं, बिहार के मुसलमान हैं, तो हमने कितनी तैयारी की है और हमने क्या तैयारी की है और हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हमारा मुहासबा करना जरूरी है। क्या हम ऐसे ही 70 और 75 सालों से पार्टियों ने जिस तरीके से हमें वोट बैंक के लिए यूज किया, हमें इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया, हमारे कोई मुद्दे सामने नहीं आए, हमारा कोई काम नहीं कराया गया, हमारी मस्जिद को महफूज नहीं किया गया, हमारे औकाफ को महफूज नहीं किया गया, हमारे मदरसे को महफूज नहीं किया गया, हमें इबादत के अंदर अमनो अमान नहीं दिया गया, हमें हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर छेड़छाड़ किया गया और जब भी इलेक्शन आता है इस्लामी मुद्दे, मुसलमान के मुद्दे और इस्लामिक लीडर और मुस्लिम लीडर वो सामने आ जाते हैं और उनको अखाड़े में डाल दिया जाता है लड़ने के लिए। और हमारा यह भोला भाला मुसलमान जो है आंख बंद कर किसी को भी वोट करता है, किसी को भी जिताता है, किसी भी पार्टी की हुकूमत बनती है, फिर 5 साल हम रोते हैं। सारे बिहार के लोग इस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे मुखालिफ, हमारे मुआफिक जहनियत रखने वाले लोग भी डोर टू डोर जा रहे हैं, अपना एजेंडा रख रहे हैं, अपनी रणनीति बता रहे हैं, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। रात दिन उनके कार्यकर्ता पैसा खर्च करके लोगों का वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी पार्टिकुलर मजहब के खिलाफ बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। और हम मुसलमान, बिहार के मुसलमान, वही दिन, वही रात, वही खाना, वही सोना और वही चर्चा, वही पर्चा, हम अपने आप में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई मंसूबाबंदी नहीं है। आप यकीन मानो 70-75 साल से हम लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, दोनों में हम यूज होते हुए आ रहे हैं। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है, हम थाली के बैगन हैं, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। हमें बैगन समझ लिया गया, कभी इधर लुढ़का दिया गया, कभी उस तरफ लुढ़का दिया गया। हमारा अपना कोई मुद्दा नहीं, हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं, हमारी अपनी कोई सही पार्टी नहीं, कोई क़ियादत करने वाली नहीं, हम सियासी फिक्र से लैस नहीं, सियासी हथियार हमारे पास नहीं, सियासी नजरिया हमारे पास नहीं, सियासी एजेंडा हमारे पास नहीं। हमें जहां पर ऐसा लगता है कि एक भीड़ है और किसी एक पार्टिकुलर पार्टी से हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि इस पार्टी को वोट मत करना। 70 साल से हमें यही बताया जाता है कि इस पार्टिकुलर पार्टी को वोट मत करना, वरना तुम्हारा जो है बुरा से बुरा हश्र होगा, तुम्हारी मस्जिदें बर्बाद होगी। तो अभी कौन सी आबाद है भाई? हम तो यही करते हुए आ रहे हैं ना।
पार्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं करना है, यही हमारा एजेंडा है। हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि इसको वोट हम हर हाल में नहीं करेंगे। ठीक है, हम नहीं करते तो हमारी मस्जिद महफूज होनी चाहिए, हमारा औकाफ महफूज होना चाहिए, हमारा मदरसा महफूज होना चाहिए, हमारा मुस्लिम लॉ महफूज होना चाहिए, हमें मजहबी आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन हम तो अभी भी उसके मोहताज हैं, अभी भी हम उसकी मांग ही कर रहे हैं, उसकी डिमांड ही कर रहे हैं। 70-75 साल गुजर गया है। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, बिहार के मुस्लिम भाइयों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जागो, अपने अंदर जिम्मेदारी पैदा करो कि एक दिन हमारा होता है, इलेक्शन का एक दिन, और 5 साल नेताओं का होता है। इस एक दिन को हम गनीमत समझें, इसकी जिम्मेदारी को समझें। सबसे पहला काम तो हमें यह करना चाहिए कि वोटर लिस्ट में हम अपना नाम दर्ज करवा लें। गुज़िश्ता हालिया जो इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के आए हैं, उसमें 50% मुसलमान ऐसे हैं जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आप सोच सकते हैं, 50% मुसलमान जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। यह 2019, 2024 और 2014 के ये लोकसभा के जो इलेक्शन है, इसकी शरह में पेश कर रहा हूं। और जिनके नाम हैं वो सुस्ती करते हैं, वोट नहीं करते, सोए रहते हैं। जिनके नाम हैं वो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, अरबिया में है, अरब में है, सऊदी में है। तो जो इसके माहिरीन हैं, क्योंकि मैं इसका माहिर नहीं हूं, इसलिए मैं जो बात कहूंगा वो मेरे पर नहीं आएगी। जो इसके माहिरीन हैं, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता जो 2-3 इलेक्शन विधानसभा और लोकसभा का हुआ, एक तो 30 से 40% मुसलमान का वोट आया है। 30 से 40%, 100% मुसलमान में 30 से 40% मुसलमान का वोट आया। ये 60% मुसलमान कहां है भाई, कहां सो रहे हैं? फिर रोने से क्या फायदा कि हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं, हमारा मदरसा छीना जा रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे मुद्दे को सही तरीके से उठाया नहीं जा रहा है। आपका एमएलए नहीं है, आपका एमपी नहीं है, आपकी सियासी क़ियादत नहीं है, आपका सियासी एजेंडा नहीं है, आप सियासत पर मेहनत नहीं करते हैं, वोटर लिस्ट में आप नाम नहीं डलवाते हैं, वोट के दिन आप वोट देने नहीं जाते हैं, वोट की कीमत को आप समझते नहीं हैं। आप बस चाय पर और टपरियों पर और गलियों में, नुक्कड़ में, नाके में सिर्फ ये बात करते हैं कि फला पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए और फला पार्टी को जिता देना चाहिए। अरे भाई, वोट भी तो करना है, वोटर लिस्ट में नाम तो भी डलवाना है। अपने खानदान का और अपने इलाके का, अपने पड़ोसी का और अपने रिश्तेदार का और अपने जानने वालों का और अपने गांव का और अपने मुस्लिम समाज का वोट में नाम डलवाएं, वोटर लिस्ट में नाम डलवाएं। और वोट के दिन जो 6 तारीख या 11 तारीख जो नवंबर की आ रही है, कोशिश ये करें कि हमारा कोई मर्द, कोई औरत, कोई भी बालिग जो 18 साल के ऊपर है, किसी का वोट नहीं कटना चाहिए और किसी का वोट जो है खाली नहीं रहना चाहिए। सबको वोट पोलिंग पे जाकर वोट करना है। एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट की कीमत है। आप इलेक्शन के नताइज को निकालें, बहुत से एमएलए एमपीज आपको ऐसे मिलेंगे जो कभी 7 वोट से जीते हैं, बहुत से एमएलए एमपी ऐसे मिलेंगे जो कभी 23 वोट से जीते हैं, कभी 57 वोट से जीते हैं। ऐसे है, ऐसी शरह मौजूद है, ऐसा सर्वे मौजूद है। और हम अपने वोट की कीमत को नहीं पहचान रहे कि हमारे एक वोट से क्या होगा। हम नहीं देंगे, पूरा गांव तो दे रहा है ना, हम नहीं देंगे, पूरा मोहल्ला तो दे रहा है ना, हम नहीं दे रहे हैं, हमारे मोहल्ले के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे दे रहे हैं ना। नहीं, हम सबको देना है। वोट के दिन हम सबके वोट की कीमत को पहचानना है और वोट देना है और वोटर लिस्ट में नाम डलवाना है। एक बात इसी हवाले से 2-3 हफ्ता आपके सामने बात आएगी बारी बारी से, लेकिन चूंकि वक्त हो गया, मैं एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन इससे आगे आइंदा हफ्ते बात आएगी। वो ये कि वोट के जमाने में हमारी एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि राजदाराना पॉलिसी हो। राजदाराना पॉलिसी, सीक्रेट मूवमेंट, यानी हमारे दिल में क्या है, हम किसको वोट करना चाहते हैं। इसको चाय पर, टपरियों पर, गलियों में, नाकों में, मैदान में, सोशल मीडिया पर, किसी भी इन्फ्लुएंसर के सामने या कहीं पर उसको तस्करा करने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी एक राजदाराना पॉलिसी हो। हमको किसको वोट करना है, हम अपने मोहल्ले के बड़े लोग और अपने मोहल्ले के दानिश्वरान से मिलकर
अक्लमंद से मिलकर, जिनको सियासत की समझबूझ है, उनसे मिलकर एक मीटिंग करें अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने गांव में, और एकता बनाकर कि हमें किसको वोट करना है, और अंदर ही अंदर इस बात को रखें, बाहर लाने की जरूरत नहीं है। राजदाराना पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा मुसलमान करता यह है कि इनके अंदर कोई, इनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। एक तो ये वोट करते नहीं है, इनकी वोट फीसद भी कम है, वोटर लिस्ट में नाम भी कम है, लेकिन चिल्लाते रहेंगे हर जगह ढिंडोरा पीटते रहेंगे, हर जगह डंडा बजाते रहेंगे कि मुसलमान इसको वोट नहीं करेगा, मुसलमान इस पार्टी से नफरत करता है, मुसलमान जो है इस पार्टी से मोहब्बत करता है, सारे मुसलमान इसी पार्टी को वोट करने वाले हैं, और सारे मुसलमान इस लीडर को जिताने वाले। क्या जरूरत है आपका अपना एजेंडा बताने की, आपकी अपनी पॉलिसी बताने की, और आपकी अपनी मंसूबाबंदी बताने की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यह भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंग में जाते थे तो लोग पूछते थे कि किधर का इरादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते थे, कभी नहीं। बस ये बताते हाँ उस तरफ जाना है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते थे कि कहां पर जाना है, हमारी क्या तैयारी हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी तैयारी करते थे, लेकिन मुखालिफीन को और मुआफिकीन को, इवन के मुआफिकीन को भी अपनी तैयारी की सारी बात नहीं बताते थे, लोकेशन नहीं बताते थे कि हमें जाना कहां है और हमारा प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, तरीकाकार क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं बताया। और अगर किसी ने सवाल किया भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि दाईं तरफ जाना है, बाईं तरफ जाना है। अब दाईं तरफ कहां जाना है, बाईं तरफ कहां जाना है? बयाबान में जाना है, आबादी में जाना है, जंगल में जाना है, समंदर के रास्ते से जाना है, या घोड़े पे चल के जाना है? पूरी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे। तो हमें भी तो सीखना चाहिए, राजदाराना पॉलिसी हमें भी अपनानी चाहिए कि हम वोट के मौके से, इलेक्शन के मौके से, ये जो हम चेमेगोइयां करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पार्टी लीड कर रही है, इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, और मुसलमान तो इस पार्टी को वोट करेगा और मुसलमान इस पार्टी से मोहब्बत करता है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम अपने इलाके में जिम्मेदारान, दानिशवरान और जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सियासत की महारत रखते हैं, सियासत की समझ रखते हैं, उनसे मिलकर अपने गांव को यूनाइट करके, और अपने इलाके को, अपने विधानसभा को यूनाइट करके, अपने डिस्ट्रिक्ट को यूनाइट करके इसको राज में रख दें। सीक्रेट पॉलिसी रखें कि हम किसको वोट करने वाले हैं किसी को पता नहीं है, हमारा तरीका क्या है, हमारी तैयारी क्या चल रही है, हम कैसे तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम तैयारी करते नहीं है, वोट देते नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन तरीकेकार सबको पता है, यह सबको पता है कि हमारा रुझान क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी इसी हवाले से बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।